तो स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात श्योपुर की। गोहटा गांव में दहशत का माहौल है। घरों में कैद रहने को मजबूर हो चुके हैं गांव के लोग। दरअसल 200 से ज्यादा दबंगों ने गांव को चारों तरफ से घेर दिया है। उपचुनाव में दबंगों के हिसाब से वोटिंग नहीं कराने का यह मामला है। आरोपियों ने गांव की बिजली भी काट दी है, खंभे भी तोड़े हैं। ये पूरी जानकारी जो है श्योपुर से सामने आई है। दरअसल गोहटा गांव में दहशत है क्योंकि घरों में लोग कैद भी हैं। यहाँ पर 200 से ज्यादा दबंग हैं और गांव को चारों तरफ से घेर चुके हैं। उपचुनाव में दबंगों के हिसाब से वोटिंग नहीं करने का ये पूरा मामला है जो अब सामने आ रहा है। और आरोपियों ने गांव की बिजली भी काट दी है, खंभे भी तोड़े हैं। अब ये मामला निकल करके सामने आया है। लोग वहां के डरे सहमे हुए हैं और घर में रहने को मजबूर हैं। दरअसल उनके हिसाब से वोटिंग नहीं हुई और इसी वजह से उनका कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बदमाशी उनकी देखने को मिल रही है। ये पूरा मामला श्योपुर से सामने आया है। कई सारे आदिवासियों को पीटा भी गया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, बिजली काट दी गई है, खंभे तोड़ दिए गए हैं। कल वोटिंग उनके हिसाब से नहीं होने की वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। तो श्योपुर के गोहटा गांव में दहशत है। लोग घरों में कैद हैं। यहाँ पर आसपास जो है 200 से ज्यादा दबंगों ने चारों तरफ से घरों को घेर लिया है, गांव को घेर लिया है। दरअसल उपचुनाव में चाहते थे कि इनके हिसाब से वोटिंग हो और वोटिंग नहीं हुई। इसी वजह से ये बौखला गए हैं और अब यहाँ पर हमलावर भी हो चुके हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। गांव की बिजली इनके द्वारा काट दी गई है, खंभे तोड़ दिए गए हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, इन बदमाशों के मुताबिक जो है वोटिंग नहीं हुई, लोग नहीं माने और इसी वजह से ये आक्रोशित हो गए हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं, गांव वालों को परेशान कर रहे हैं, बिजली तक काट दी गई है। क्या स्थिति बनी हुई है और क्या वहां पर आसपास के लोगों से बातचीत हो पाई? क्या कहना है उनका? बिल्कुल, देखिए श्योपुर में लगातार जो है वो बवाल का माहौल बना हुआ है। विजयपुर में उपचुनाव के दौरान ये पूरा जो बवाल है वो लगातार चल रहा है। वोटिंग के पहले दंगे होते हैं, वोटिंग के दौरान जो लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति है वो बनती है और वोटिंग जब हो चुकी है तो उसके बावजूद जो बवाल की तस्वीरें वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सीधे तौर पर शासन प्रशासन को जो वहां पर व्यवस्थाएं करनी थी, जो मुस्तैदी करनी थी, जो अलर्टनेस रखना था, उसका कहीं ना कहीं जो फेल्यूर है वो पूरा इस मामले में जो निकल कर है वो सामने आ रहा है। और इस तरीके की जब घटनाएं होती है तो उससे कहीं ना कहीं चुनाव भी प्रभावित होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको मजबूत करने की लगातार जो दावे और जो वादे किए जाते हैं उस पर भी जो सवाल है वो खड़ा होने लगता है। एक तरफ तो बात होती है कि फ्री इलेक्शन, फेयरलेस इलेक्शन, लेकिन अगर चुनाव के दौरान इस तरीके की गुंडागर्दी होगी, इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर कैसे फ्री और फेयरलेस जो इलेक्शन का माहौल है वो बन सकेगा। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी इन पूरे मामलों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का यह आरोप है कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई, लोगों के घर जलाए गए, लगातार हिंसा की जो खबरें वो सामने आ रही हैं। एसटी वर्ग के साथ हिंसा हुई है और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कह रहे हैं कि इन सब के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस इस तरीके से लोगों को उकसाने का काम करती है और जब चुनाव हारने लगती है तो बौखलाहट में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आने लगती है। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन शासन और प्रशासन को और भी ज्यादा मुस्तैदी के साथ अब वहां पर जो स्थितियां हैं उनको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अब इससे कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान जो है वो होने लगा है, चाहे आर्थिक तौर पर हो या व्यवस्थाओं के तौर पर हो या फिर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था के भंग होने की बात हो। जी वाकई यहाँ पे साफ तौर से वासु इससे कह सकते हैं कि जो अधिकार हैं लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने का, अपने हिसाब से वोट करने का, अपने हिसाब से चुनने का, वहां पर कौन आखिर रहेगा और कौन सुविधा लोगों को दे सकता है। यहां पर अधिकारों का हनन साफ तौर से किया जा रहा है। कल भी हमने पूरा दिन तस्वीरें देखी किस तरह से हंगामा होता रहा, लोगों को रोका गया वोट करने से। ये भी जानकारी दीजिएगा कि आदिवासी ही इसमें शामिल हैं जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिन्हें परेशान किया जा रहा है, और क्या कई लोग इसमें घायल भी हैं, किन पर गोलियां भी चलाई गई हैं? क्योंकि कल हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी, आज भी ऐसा माहौल बना हुआ है क्या? बिल्कुल, देखिए विजयपुर से लगातार, श्योपुर से लगातार जो हिंसक तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और घायल जो हैं या जो इस पूरे दंगे फसाद से प्रभावित हो रहे हैं उसमें सर्वाधिक जो है वो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, ऐसी वर्ग के लोग हैं, क्योंकि इन्हीं वर्गों की जो है वो वहां पर बाहुल्यता है और बीजेपी और कांग्रेस के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल कानून
व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने की प्रशासन ने वहां पर जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो तैनात कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से अब वहां पर कोई भी दंगा नहीं भड़कने दिया जाएगा, पूरी स्थितियों को कंट्रोल में करने का जो काम है वो किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ कब तक होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि न सिर्फ वोटिंग के दौरान बल्कि वोटिंग से पहले से इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो वहां से सामने आने लगी थी। और जब चूंकि कल मतदान खत्म भी हो गया, उसके बाद से भी लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं। कांग्रेस ने 37 पोलिंग स्टेशनों पर रिपोल की जो मांग है वो तक कर डाली है, आंदोलन का ऐलान कर दिया है। और इस सबके बीच ये बेहद जरूरी हो जाता है कि प्रशासन वहां पर अपनी कसावट करे, पुलिस वहां पर कसावट करे और पूरी तरह से चीजों को अंडर कंट्रोल किया जाए। ठीक, लगातार नजर बनाए रखिएगा वासु, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रायसेन का आप जिक्र करते हैं, यहां पर सब इंस्पेक्टर की मौत का मामला है। बता दें हार्ट अटैक से सब इंस्पेक्टर की जान चली गई है। बरेली थाने से के जो ये हैं सब इंस्पेक्टर, इनकी मौत हो गई। और ये जो घटनाक्रम है ये सीसीटीवी कैमरा में कैद भी हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आया है सब इंस्पेक्टर को और जान चली गई हार्ट अटैक की वजह से। ये तस्वीर देखिए सामने आई है, बाइक पर वो जाते हैं, अचानक से रुकते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं। ये जो घटनाक्रम है कैद हो जाता है। उसके बाद आप देखिए जो ट्रैक्टर सवार लोग होते हैं वो एकदम से उतरते हैं और उन्हें उठाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, जानकारी मामले में। बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं, रायसेन जिले के बरेली थाने का चित्र का पूरा मामला, जहां पर सब इंस्पेक्टर सुभाष सिंह जो है पिपलिया मार्ग पर नायरा पेट्रोल पंप के पास यहां पर अपनी गाड़ी में बाइक में पेट्रोल भराते हैं और चंद कदम की दूरी पर बाइक से जाते हैं। लेकिन इस दौरान उनको कुछ महसूस ऐसा होता है कि उनको चक्कर आता है, बाइक वो रोकते हैं और चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं। जानकारी लगते ही पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंचती है और सब इंस्पेक्टर को बरेली अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर सीपीआर सहित अन्य ट्रीटमेंट सब इंस्पेक्टर को दिया जाता है। लेकिन उनकी यहाँ पर मौत हो जाती है, उनकी जान यहाँ पर नहीं बच पाई। तो ऋतु देख सकते किस तरीके से जो मौत है, कितनी यहाँ पर उनको एहसास भी नहीं हुआ इस चीज का कि वो पेट्रोल यहाँ पर भराकर थोड़ी ही दूर यहाँ पर वो निकले थे पेट्रोल पंप के पास और उनकी अचानक मौत हो जाती है। तो ऋतु ऐसे लगातार मामले ऐसे आ रहे हैं कि लोगों की अचानक से यहाँ पर जान जा रही है, लोगों को एहसास भी नहीं हो पाता है कि उनकी जिंदगी के चंद कदम है वो यहाँ पर बचे हुए हैं। हालांकि इस घटना से भी यहाँ पर कहीं कहीं, और मैं आपको बता दूं सुभाष जो सब इंस्पेक्टर सुभाष सिंह ये 65 वर्ष के थे, इनके 2 महीने बाद ही इनका रिटायरमेंट था। लेकिन इस दौरान इनके साथ ही घटना देखने को मिली है जिससे सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर मौत हो गई। ऋतु ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। और आइए अब खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में।